नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेम भाव के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको जो जया भाव है उसके बारे में बताया था कि कैसे उसके भाव में मतलब विचार किया जाता है, कैसे उस सेवन्थ लॉर्ड का उसकी पोजीशन देखी जाती है, मतलब किन किन तथ्यों पे विचार किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताई थी। तो जब हमने लव मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था कि पहले आप अपनी मैरिज भाव को देखें। ठीक है, मैरिज अब जब भाव का सेवन्थ हाउस का जब विश्लेषण कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करें, अब फिफ्थ हाउस का विश्लेषण करें। ठीक है जब आपकी मैरिज की पोजीशन सही होगी, कंडीशन सही होगी, उसके बाद आप क्या करें, फिफ्थ हाउस में जाएं, लव में जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको लव मैरिज देखना है तो पहले मैरिज देखें, उसके बाद लव को देखने के लिए आप अब फिफ्थ भाव में जाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जो तथ्य जो बिंदु जो पॉइंट इस सेवन्थ भाव के लिए अप्लाई हो रहे थे, ठीक है, उसी पॉइंट उसी तथ्यों उसी मतलब टॉपिक को क्या करना है, हमको क्या करना है, इस पे फिफ्थ भाव पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना था, सबसे पहले हमने देखना था फिफ्थ हाउस की जो नवमांश में स्थिति क्या है। ठीक है, नवमांश में स्थिति क्या देखनी है, नवमांश में स्थिति देखनी है कि फिफ्थ भाव में जो नंबर आ रहा है, मान लो कि यहाँ पर मान लो फिफ्थ 5 नंबर ही आ रहा है ना, मान लेते हैं कि मेष लग्न कुंडली है, यहाँ पर 5 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 नंबर कहीं नवमांश में 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया। ठीक है, तो बस इतना ही देखना है, 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया है ना, तो फिफ्थ हाउस की नवमांश में स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, और क्या देखना है, तो फिफ्थ लॉर्ड है वो उसकी नवमांश में स्थिति देख लेते हैं, कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, और कहीं उसका क्या नाम है प्लेसमेंट है वो वहाँ कहीं नीच की राशि का तो नहीं हो गया। तो ये दो तथ्यों पे पहले इन तथ्यों पे विचार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे दूसरी बिंदु पे विचार करते हैं। उसके बाद लॉर्ड के फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट देखने, प्लेसमेंट मतलब वो कहाँ स्थित है, जो 5वें भाव का मालिक है वो किस भाव में स्थित है। लग्न कुंडली में ही देखते हैं, लग्न कुंडली में ही देखना है हमने को, क्या देखना है, फिफ्थ लॉर्ड का जो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट देखने। प्लेसमेंट कहाँ है, त्रिक भाव में प्लेसमेंट तो नहीं चला गया। ठीक है, अगर फिफ्थ त्रिक भाव में प्लेसमेंट चला गया है, अगर ये ग्रह अगर यहाँ जो फिफ्थ लॉर्ड है वो अगर त्रिक भाव में चला गया है तो इसको क्या करेंगे हम, एक मतलब बुरा योग मानते हैं। ठीक है, ये प्रेम के लिए हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, एक ही कंडीशन में पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पर जैसे अगर यहाँ कोई यहाँ तो 5 नंबर माना तो सूर्य की तो एक ही राशि होती है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी दूसरी आती है, कोई भी दूसरे ग्रह की राशि आ रही है और उसकी दूसरी राशि एक यहाँ पड़ गई, एक राशि यहाँ पड़ गई, या एक राशि यहाँ पड़ गई, उसमें से जैसे कि यहाँ पर शनि की मान लेते हैं, शनि की यहाँ 10 नंबर आ गई और शनि की यहाँ 11 नंबर आ गई। ठीक है, तो शनि अगर निकल के यहाँ से निकल के अगर इस भाव में प्लेसमेंट हो गया तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाता है। तो ये यहाँ पर वो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता कि बैड मतलब त्रिक भाव में चलने से वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट होगी। अब तीसरी क्या बात करनी है, तीसरी बिंदु देखनी है कि वो जो यहाँ का लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है, वो कहीं अपनी नीच राशि में तो नहीं चला गया। मान लो कि ये जो लॉर्ड है क्या नाम है, यहाँ पर मान लेते हैं कि मंगल है। ठीक है, मंगल यहाँ 10 नंबर पे मंगल बैठा हो, मंगल की राशि आई और मंगल क्या कहाँ चला गया, 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में अब बैठ गया, वो 4 नंबर कहाँ आ रहा है, 9, 8 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ मंगल चला गया, मंगल कहाँ पर आ गया, अपनी नीच राशि में बैठ गया। ठीक है, 10 नंबर नहीं, 10 नंबर तो इसकी उच्च की राशि होती है। यहाँ पर मंगल के लिए मान लो कि 8 नंबर में मंगल 8 नंबर है। ठीक है, 8 नंबर लिखा हुआ है या 1 नंबर लिखा हुआ मंगल है, और मंगल जाके अपनी नीच की राशि 4 नंबर में बैठ गया। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। ठीक है, तो अपनी नीच की राशि में अगर मंगल बैठ गया तो भी ये बैड रिजल्ट ही देगा। इस भाव के सारे जो कारक होंगे उसको मतलब बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। ठीक है, उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, जो यहाँ पर 5वां बिंदु है वो फिफ्थ लॉर्ड जो है उसकी डिग्री देखते हैं। डिग्री में क्या देखना होता है, उसकी डिग्री कितनी है। अगर
1 0 1 2 3 इस डिग्री का जो ग्रह है इसका समझ लो ये 0 के बराबर होता है, इसका रिजल्ट ये कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाता है। उसी प्रकार 28 29 और 30 ये डिग्रियां होती है, ये भी 0 रिजल्ट देती है, इनका भी कोई रिजल्ट नहीं होता है, इसे मृत ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये इनका कोई भी रिजल्ट नहीं होता। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह स्थित है और उनकी डिग्री अगर 0 हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, वो कहीं भी प्लेसमेंट हो और उनकी डिग्री 0 1 2 आ रही है, ठीक है, किसकी 5th लॉर्ड की डिग्री ये आ रही है, और डिग्री कम होने से क्या होगा, वो उसका रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जो मान लो कि उसको डिपार्टमेंट मिला है, इसको कैसे कर समझते हैं डिपार्टमेंट को, ये दो चीज़ में, एक तो डिग्री में और दूसरा अस्त में। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। मान लो कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, और परचेज डिपार्टमेंट, 4-5 डिपार्टमेंट में अलग अलग को अपॉइंट किया गया है। जैसे कुंडली में अलग अलग को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया होता है, हाउसेज दिए होते हैं अलग अलग ग्रह को। ठीक है, तो अपने हाउस, उनका ठेका क्या होता है, अपने हाउस का रिजल्ट देना। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है। वैसे ही जैसे HR की जिम्मेदारी क्या होगी, वो रिक्रूटमेंट लाएगा, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी क्या होगी, प्रोडक्शन करेगा। अब मान लो कि प्रोडक्शन मैनेजर बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने से क्या होगा, वो काम पे आ नहीं पाएगा। काम पे नहीं आ पाएगा तो अब उसका काम कौन देखेगा, तो या तो उसके लिए अलग से कोई अपॉइंट करना पड़ेगा मैनेजर, और नहीं अपॉइंट करेंगे तो उसका उस प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वो क्या होगा, वो उसके अनुपस्थिति में जब वो नहीं हो पाएगा तो उसमें मतलब लेग देखने को मिलेगी, है ना, कमी देखने को मिलेगी प्रोडक्शन में। बस वही काम इन ग्रहों का भी होता है। ठीक है, अब उनके जब ये मान लो कि अस्त हो गया, जैसे यहाँ पर कोई मंगल बैठा, मंगल यहाँ पर बैठ के डिग्री वाइज 0 हो गया, 1 हो गया, अब ये डिपार्टमेंट कौन देखेगा, क्योंकि उसमें बल ही नहीं, वो वहाँ का जो फल दे सके उस ग्रह में उतना बल ही नहीं है। जब ये फल नहीं दे पाएगा तो अब ये ऐसा तो नहीं है, अगर वो उसके में मतलब मान लो कि धन भाव का स्वामी यहाँ पर धन भाव का स्वामी है, उसकी डिग्री 0 चली गया, अस्त हो गया, तो क्या होगा, अब अस्त हो गया तो अब वो तो रिजल्ट दे नहीं सकता, है ना। तो क्या अपने पास धन नहीं रहेगा, नहीं, धन तो रहेगा ही। ठीक है, धन तो फिर भी ऐसा तो नहीं है किसी के पास कोई धन ही खत्म हो जाए, क्योंकि कई कुंडलियों में देखा जाता है कि वो धन भाव का स्वामी अस्त होने के बाद भी धन आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि फिर अगर ये जो उसके लगने से या फिर भावेश अगर अस्त हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो उसका जो मानना चाहिए, जैसे कि अगर प्रधानमंत्री राज्यपाल है तो उसके अनुपस्थिति में कौन देखेगा, उपराज्यपाल। तो वैसे ही है, अगर भावेश फल नहीं दे पा रहा है तो कारक ग्रह है, जो उस भाव के कारक ग्रह है वो तो अपना फल देंगे ही देंगे, उनको तो देना ही देना है। ठीक है, तो वो अपना फल देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भावेश और कारक दोनों ही अगर नेगेटिव चले जाते हैं तो फिर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट पे चले जाता है, उस भाव का रिजल्ट अपन बहुत ही ज़्यादा कम मानते हैं। ठीक है, तो अगर भावेश कमजोर है तो कारक देगा, कारक कुछ रिजल्ट देगा उस भाव का, कारक ग्रह कमजोर है, भावेश देगा, दोनों ही कमजोर है तो उस भाव में जो बैठे हुए ग्रह है, जो शुभ ग्रह है, वो उस भाव के मतलब रिजल्ट कुछ ना कुछ वो देना चालू कर देते हैं। तो ऐसे इन ग्रहों को समझना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा था कि ये जो डिग्री है, डिग्री पे विचार किए हम। ठीक है, हाँ, डिग्री अगर 0 1 2 3 28 29 30 में चले गए तो उसका रिजल्ट समझना चाहिए कि वो जो ग्रह है वो रिजल्ट देने लायक नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार अगर वो सूर्य से अस्त हो गया, मान लो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, हम मान लेते हैं बुध बैठा हुआ है और यहीं पर सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है, और डिग्री वाइज इनमें एक सभी ग्रह की जो डिग्री होती है, डिग्रियों के बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि सभी ग्रह क्या होता है, एक निश्चित डिग्री में एक दूसरे के सूर्य के पास आने के बाद क्या होता है, वो अस्त कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी कुछ ग्रह एक भाव में होने, सूर्य के साथ एक भाव में होने के बाद भी वो अस्त नहीं कहलाते, परंतु जब एक डिग्री वाइज एक निश्चित दूरी पे आ जाते हैं तो उसके बाद वो अस्त हो जाते हैं। तो अगर सूर्य के साथ मान लो कि ये बुध अस्त हो गया यहाँ पे, ठीक है, और बुध की राशि 6 नंबर यहाँ पर आ रही है, अब बुध वहाँ पर जाके अस्त हो गया, तो भी बुध क्या होगा, अपने इस भाव का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है 3 नंबर या 3 नंबर जहाँ वाला, अगर यहाँ 6 आ रहा है तो 3 नंबर यहाँ का, तो धन भाव और प्रेम भाव का जो डिपार्टमेंट मिला है, इन दोनों का रिजल्ट वो देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सूर्य से अस्त हो गया है। ठीक है, तो डिग्री और अस्त
ये दोनों ने हमने समझ लिया इस पॉइंट को। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं जो इस हाउस में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन देखते हैं। इससे पहले मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था कि कैसे अगर भावेश अगर अस्त है तो कारक ग्रह देखेगा, कारक और भावेश दोनों अस्त है तो फिर कौन देखेगा, तो उस जो भाव में बैठे हुए ग्रह है, अगर ग्रह शुभ हैं तो वो फल को इंक्रीज करेंगे। अगर ग्रह पापी ग्रह बैठ गए हैं, क्रूर ग्रह बैठ गए हैं, तो क्या करेंगे, उस भाव को और बिगाड़ेंगे। ठीक है, तो वो पापी ग्रह वहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे और शुभ ग्रह क्या है वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इसी प्रकार हम वहाँ पे उस भाव पे पाँचवें भाव पे बैठे हुए ग्रह पे भी विचार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन पूरे पॉइंट पे विचार करके हम फिर लास्ट में रिजल्ट में पहुंचते हैं कि हमें इस भाव में मतलब उस प्रेम में हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। ठीक है, इस सारे पॉइंट में हम पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग करते चलते हैं, और जो भी हमें ज़्यादा बली मिलता है, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा आता है, तो समझना चाहिए कि इस भाव से हमें लव से नेगेटिव रिजल्ट ही हासिल होगा, और पॉजिटिव बातें हमारे साथ ज़्यादा होती है, समझ लेना चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने ये सब देख लिया। अब उसके बाद क्या देखना है, अब हम बात करते हैं इसकी उपाय की। उपाय क्या है, तो उपाय के लिए जैसे कि अगर ये इसकी प्लेसमेंट हो गई 6, 8, 12 में। ठीक है, 6, 8, 12 में बैठ गई, और अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आता है तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह का रत्न नहीं धारण करना है, क्योंकि ये कारक ग्रह त्रिकोण में जो त्रिकोण के जो मालिक होते हैं उसका रत्न सभी मतलब रिकमेंड करते हैं कि उसका रत्न पहनना चाहिए। पर एक कंडीशन आ जाती है, अगर इसका लॉर्ड अगर यहाँ आके बैठ गया है 6, 8, 12 में, तो इसके रत्न धारण नहीं करना है। ठीक है, तो 6, 8, 12 में बैठने के बाद क्या होगा, इसको अगर एक्टिवेट करना है 6, 8, 12 में बैठने को, तो कमज़ोर हो गया। 6, 8, 12 में बैठने के बाद अगर ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो उसी की पूजा करके उसका दान करके उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो इस भाव का रिजल्ट दे। अगर यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, रत्न कभी नहीं धारण करना है। ठीक है, अब उसके बाद ब्लैक यहाँ की प्लेसमेंट की तो देख लिए, प्लेसमेंट को कैसे एक्टिवेट करना है। अगर वो नीच राशि में चला गया, नीच राशि में चला गया तो भी उसका रत्न धारण नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि नीच राशि में चला गया, अगर यहाँ पर बैठा हुआ नीच राशि में बैठा हुआ है तो नीच राशि में बैठने से क्या होगा, वो इस भाव को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेट अगर ये होगा अपने भाव, उसके अपने खुद के भाव भी एक्टिवेट होंगे तो यहाँ भी वो एक्टिवेट होगा, और ये भाव में नीच राशि से पूरा इस भाव को तहस नहस कर देगा। इसीलिए नीच राशि का भी क्या करना है, उसका भी रत्न धारण नहीं करना है। उसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसके बीज मंत्रों से या फिर दान से, को दान करके पूजा करके बीज मंत्रों से उस ग्रह को एक्टिवेट करना है ताकि उसके भाव का रिजल्ट मिलने लगे। ठीक है, अब तीसरा, अगर वो डिग्री वाइज कम हो, अस्त हो, इस 2 कंडीशन में देखते हैं। अगर डिग्री वाइज 0 हो, कम डिग्री का हो और अस्त हो, तो इस 2 कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका रत्न धारण करते हैं। अगर यहाँ पर आके डिग्री वाइज कम है तो उसका रत्न धारण नहीं कर सकते 6, 8, 12 में। अगर 6, 8, 12 में आके वो सूर्य से अस्त हो जाता है तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर 6, 8, 12 को छोड़ के कहीं भी प्लेसमेंट हो और डिग्री वाइज कम हो तो भी उसका रत्न धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ उनके उपाय। ठीक है, 6, 8, 12 में बैठने पर सिर्फ एक ही कंडीशन में उसका रत्न धारण किया जाता है, जब वो सूर्य से अस्त हो। उसके अलावा वो ग्रह कहीं भी प्लेसमेंट हो, उसका रत्न धारण करके उसे एक्टिवेट, उसे पावर देके उसके भाव को एक्टिवेट किया जा सकता है और उससे पूरा फल लिया जा सकता है। इसी प्रकार अगर किसी को प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है, अगर उसके जो ग्रह हैं 6, 8, 12 में चले गए, या फिर उसकी डिग्री वाइज उसमें बलाबल नहीं है, या सूर्य से अस्त है, तो रत्न धारण करके उसके जो बल है उसको बल दे के उस ग्रह को हम अपने प्रेम में सफलता जरूर पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ बातें इसमें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।